आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर में स्वागत है। और आपने देखा वर्णमाला भाग 1, आज मैं वर्णमाला भाग 2 लेकर के आया और इसको अच्छा से देखिए, स्किप करके नहीं, और नोट के साथ नोट बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और आज देखेंगे वर्णमाला में भाग 2। हमने कल पढ़ा था स्वर के बारे में, पढ़ा ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर पढ़ा, उसमें जाति के आधार पे पढ़ा हम लोग। आज पढ़ेंगे जो है वाह हम लोग पढ़े थे, उस वाह में कुछ कहानी ये देखेंगे कि एक अंग को कहानी, जैसे एक आपका अंग होता है और आपने देखा होगा एक अह होता है और एक होता है आपका जो कि चंद्रबिंदु जिसको बोलते हैं, और एक होता है ऐसे करके, इसको भैया हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? तो विसर्ग बोलते हैं। इसको बोलते हैं चंद्रबिंदु, इसको बोलते हैं चंद्रबिंदु, या तो इसे बोलते हैं अनुनासिक, या तो इसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक। उसके बाद ये जो होता है ये आगत स्वर है। कौन सा स्वर है भाई? आगत स्वर है। इस आगत स्वर को हम मेहमान स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहमान, ठीक। और इसको जो होता है इसी को विदेशज स्वर के नाम से जाना जाता है, विदेशज, और इसे अर्धचंद्रबिंदु के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो बात करेंगे अनुस्वार का। अनुस्वार का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक की सहायता लेनी पड़ती है। इसको हम नासिक्य कह सकते हैं, इसको हम नासिक्य कह सकते हैं अपनी भाषा में। अब पूछा जाता है कि अनुस्वार से बना शब्द कौन सा है, तो देखे होंगे बाबू कि छोटे बच्चों को जब मान लेते हैं, छोटा बच्चा को जो ऐसे करके छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा है, टीका लगाया जाता है कि नहीं ना, तो ऐसे करके ऐसे टपदेन लगा दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर जिसके इस पे ऐसे कंत, और ये कांत हो गया, ये कंस हो गया, ठीक है, ये अंश हो गया, यानी कि जिसके ऊपर ये दिखे बिंदी, आप समझिएगा कि वो अनुस्वार से बना शब्द है। बात कर लेते हैं विसर्ग का। विसर्ग का मतलब होता है जिसको बोलने में झटका में हो आता है। जैसे कहने का मतलब है प्रातः, कहने का मतलब है पुनः, कहने का मतलब है अतः, ये। उसके बाद अनुनासिक का मतलब ये होता है कि जिसको बोलने पर नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे चंद्रबिंदु या अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं चांद, देख सकते हैं धुंधला, ठीक, धुंधला, देख सकते हैं कुआं, कुआं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम लोग आगत स्वर में। आगत स्वर में जैसे ये इंग्लिश के लिए प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी शब्द, या जिसे हम विदेशज शब्द के नाम से जानते हैं। विदेशज का मतलब जो विदेश में जन्म लेकर के हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हम लोग कहीं जाते हैं, मार्केट जाएंगे तो बोलेंगे कि माल में जाएंगे और ये खरीदना। माल नहीं होता है, मॉल होता है। क्या होता है? मॉल। जाते हैं बोलते हैं शॉप, शॉप में जाए के बना, शॉप होता है भाई, ठीक। हम लोग बोलते हैं कॉलेज जाए के बाद, थोड़ा सा लड़कियों लगता है भाव में बोलते हैं नहीं मेरे को कॉलेज जाना है। कहाँ जाना है? कॉलेज। तो वही सही बोलती है, हम लोग गलत बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये आगत से बना क्या है? स्वर है। उसके बाद आप देखेंगे एक टॉपिक है जिसका नाम निरानुनासिक, निरानुनासिक है। इस निरानुनासिक में हमको ये देखने को मिलेगा कि निरानुनासिक में हमको ये देखने को मिलेगा कि जिसमें जिसको बोलने में केवल मुख की आवश्यकता पड़ती है, केवल मुख की आवश्यकता पड़ती है, केवल मुख की क्या पड़ती है भाई? आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझिएगा वहां पे निरानुनासिक स्वर है। जैसे कहने का मतलब है अगर जिन शब्दों का शुरुआत अगर स्वर से स्टार्ट होता है, जैसे आप, आकांक्षा, इधर, उधर, अगर इस प्रकार की बात आती है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो होगा वह क्या कहलाएगा? निरानुनासिक कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका निरानुनासिक। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये कहानी है अनुस्वार। हमने बताया कि उनको अनुस्वार कहते हैं, इसको नासिक है, जिसको बोलने में नाक की सहायता लेनी पड़ी, ठीक। ये विसर्ग है, जिसको बोलने में झटके में ह आता है अंत में, जैसे प्रातः, पुनः, अतः। ये बोला गया चंद्रबिंदु, जिसे बोलने में नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है, तो चांद, धुंधला, कुआं। ये बोलेगा आगत स्वर या मेहमान या विदेशज, ये सभी विदेशज शब्द है, ठीक है। तो मॉल, शॉप, कॉलेज, डॉक्टर, ये सब जो शब्द होंगे वह कहलाएगा क्या चीज? आपका आगत स्वर या मेहमान स्वर या विदेशज स्वर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। थोड़ा सा टॉपिक पे और मुद्दे पे मैं बात कर, थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। अब आगे देखेंगे
इस आगे टॉपिक को देखते हुए हमें ये समझ में आना चाहिए आपको, 100 बात की एक बात, ये समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है। अब देखिएगा थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, जैसे अ का उपनाम पढ़ेंगे अ का उपनाम। अ का उपनाम का मतलब दूसरा नाम, ठीक है। जैसे कहने का मतलब जानना जरूरी है भाई, जानना जरूरी है। इसलिए कि मान लेते हैं कि गांव में आपका नाम कुछ अलग होगा, स्कूल में कुछ अलग होगा। मान लेते हैं स्कूल में है नाम वीर बहादुर प्रताप सिंह, ये हो गया वीर बहादुर प्रताप सिंह मान लेते हैं नाम है। और आपका मैं कार्ड लेने पहुंचा आपके यहाँ, तो बोला कि भाई वीर बहादुर प्रताप सिंह का घर किधर है, तो पूरा गांव ढूंढ लिए, तो वो पता नहीं चला। तो एक लड़का बोला कि अरे भाई किसको ढूंढ रहे हैं, वही मिल गया चौराहे पे कि अरे सर इधर का। मैं बोला कि अरे यार ऐसा बात है कि भाई मैं तुम्हारा नाम लेकर के पूरे गांव में पता किया, कोई बताया नहीं। तो कहता बात सर जी हमारा नाम ढोड़वा ना हो, गांव में लोगों के ढोड़वा कहलाऊंगा। अच्छा ही हो बात भैया, पता कि हाँ, हम कोनो बात नहीं है। मतलब कहना चाहते नहीं हम कि आपको ये जानना जरूरी है कि अ को किस किस नाम से जानते हैं। जैसे अ को आप इतना जान जाइएगा अमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमात्रिक। अब आप कहेंगे सर इसको अमात्रिक स्वर कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे ना, देखते हैं ना, अ का मात्रा से नहीं स्टार्ट करते, आ का मात्रा। कभी आपने पढ़ा है का कि र में आ का मात्रा रा, म में अ का मात्रा म? नहीं होता है, ये होता है र में आ का मात्रा रा, म राम होता है, इसलिए इसे अमात्रिक कहा जाता है। अब ये बताइए अमात्रिक है, इसी को हम शिथिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? शिथिल। क्या कहते हैं? शिथिल स्वर, यानी कि कमजोर है। अब आप कहेंगे सर इसका नाम कैसे पड़ा? अच्छा ये बताइए भाई, अ धन अ मिलेगा तो आ बनाएगा, अ धन अ मिलेगा तो क्या बनाएगा? आ। अब देखा दूगो आ मिला था बाबू, जब दूगो आ मिला था तो एगो आ बना होता। ये बता भाई आए अगर चाहे तो अ के धक चाप दी कि ना चाप दे? चापेगा। देखिए कहा है कि जब इसको चापेगा तो इतना जान जाइए कि जब चापेगा ना तो कहेगा कि देखो इतना चापेंगे बाबू, इतना चापेंगे कि जो है कि पेटवा पाला आ मनवा शिवाला देहिया दुताला, इस प्रकार से मैटर हो जाएगा। तो इसलिए आप जानिए कि शिथिल मन होता है कमजोर। ओ भाई कमजोर हो गया, दबाएगा तो सीधा सा पड़ जाएगा उदास, तो इसलिए इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। जब उदास हो जाएगा तो ये, जब उदास होगा तो ये हो जाएगा आपका शहीद। क्या हो जाएगा? शहीद। इसलिए इसे शहीद स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी है आपका। उसके बाद इसी को हम जो है कि शहीद स्वर के साथ साथ इसको आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन स्वर भी कहा जाता है। इसको न्यूट्रॉन स्वर के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ये अ का उपनाम है, सबसे महत्वपूर्ण आपका इसमें अमात्रिक है, उदासीन स्वर है और ये सधीत स्वर है, और ये न्यूट्रॉन स्वर थोड़ा सा नया है। तो शायद हमारी बातें आपको समझ में आ रही है, थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे की तरफ। ये आगे देखेंगे हम, तो पढ़ेंगे हम लोग उच्चारण के आधार पे। किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे। तो ये जो कहानी होगी आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पे। किसके आधार पे? जिह्वा। जिह्वा का मतलब होता है भाई जीभ का होला, जीभ लिबी लिबी नहीं करते हैं, वही है जीभ के आधार पर। तो जब जीभ के आधार पर होगा भाई, जब जीभ के आधार पर बात होगी तो देखिए कहानी आपका 3 गो रोल लेता है बाबू। पहला जो होता है आपने पढ़ा होगा अग्र, पहला अग्रस्वर। दूसरा बात है भैया मध्य स्वर, दूसरा बात है मध्य स्वर। तीसरा बात है भैया पश्च स्वर। तीसरा बात क्या है? पश्च स्वर। अब कहेंगे देखिए जीभ 3 गो रोल लेगा बाबू। पहला कि एक तो जीभ आगे जाएगी, एक तो जीभ बीच में रुक जाएगी, एक तो थोड़ा सा पीछे चली जाएगी। जैसे कहानी ऐसे 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 टर्नली, तन में निकाली टर्न। अब पीछे का मतलब मत पूछिए गर्दन के पीछे जाइए ना, ऐसा कोनो मामला नहीं है बाबू। अग्र स्वर माने हमारा जीभ जब जिस स्वरों को बोलेंगे तो जीभ आगे जाएगी। तो बस इसको जान जाइएगा कि आगे आगे जाएगी, इसका मतलब पीछे में रुक जाएगी, और ये बस याद रखिएगा कि पीछे जाएगी। जैसे कहानी क्या है, इसमें आपका होगा ए, ये कहानी होगा ए, एक कहानी होगा ई, और ये कहानी होगा ई, ऐसे करके। मध्य में केवल आप याद रखिएगा अ, और इसमें देखिएगा आ होगा, आ छोटा हूं, ठीक, आ छोटा हूं, बड़ा हूं, ठीक, ओ, और ये होगा आपका औ। यानी कि आपसे पूछेगा निम्न में अग्र स्वर क्या है, तो इसमें से कोई होगा, या बोलेगा कि ए जिह्वा के आधार पे कौन सा स्वर है, तो अग्र स्वर। मध्य में है अ,
तो संख्या भी पूछ सकता है कि इनकी संख्या कितनी, तो 4, इनकी संख्या कितनी 1, और 1 2 3 4 5, तो इनकी संख्या कितनी 5, तो 5 4 1 5 और 5 5 10। तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर बाबू उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछ देता है, स्वरों की संख्या पूछ देता है, तो इसकी संख्या हम बताते हैं इनकी कितनी 10। तो अगर कोई भी पूछेगा कि बताइए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 बताएंगे, जिसमें री को नहीं माना जाता है। अब री को नहीं मानने का कई ठे रीजन है भैया। री को इसलिए कि री तो होता है लेकिन हम बोलते हैं री, ये बोलते हैं री। इसमें र को हम देखेंगे तो र का कई ठा रूप होता है। एक र देखेंगे तो ये वाला होता है, एक आप देखेंगे ऐसे होता है, और एक जैसे लिखते हैं, जैसे र में देख लीजिएगा, एक होता है राम, एक होता है क्रम, एक होता है ट्रक, एक होता है ट्रक, और एक होता है कर्म। एक होता है क्या, कर्म। इस र का जो प्रयोग होता है, इस र का प्रयोग जब किसी अक्षर में, वर्ण में जब कोई पाई नहीं उपस्थित होगा, तो उसमें इस र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसलिए इसे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी बताई गई, 10, जिसमें री का प्रयोग नहीं किया गया, जिसमें री का प्रयोग नहीं किया गया। अब आप सोचेंगे सर क्या इसको रटना ही पड़ेगा क्या, अग्र स्वर को, मध्य स्वर को? बोले अरे ना यार, हम पढ़ाएं और रटना पड़े तो फिर मतलब क्या। लोग प्रेम से हिंदी ट्रिक भाई मंजीत सर कहते हैं, तो कोई तो है ट्रिक, कुछ ना कुछ तो है बाबू। अब देखिए, अब मान लेते हैं आपके गांव में पंडित जी आते हैं, चाहे कोई भी आता है, छोटा लड़का होता है, वो जब आप कुछ बोलेंगे, कहेंगे कि बाबू ऐसा बात बाकी तनी जाइए नमकीन ले ले, तो वो कहेगा कि हाँ भैया दीजिए, लेते आते हैं। जब कभी जेबे रहता है, वो कहे कि ना जेबे क्या कर दे, तो आप उठेंगे तो एक झपड़ मार देंगे, 2 झपड़ मार देंगे। अब वो क्या करेगा, दूर से कहेगा ए, देखिए कहां जा रहा है मामला, कह रहा है लड़का रिगा के भगता है, ए, यानी कि जीभ हमारा आगे जा रही है। तो ये हो गई अग्र स्वर। आप बोलेंगे ओ, तो जीभ बीच में है, इसलिए हो गया मध्य स्वर। अब तनी मनी बोलेंगे आ, तो पीछे खसक रही है, तो जब खसक रही है तो यानी कि पक्ष स्वर। अब आप कहेंगे ये सर जी अगर ये भूल जाएंगे तो क्या करेंगे? हम कह रहे भैया वो करो तरीका बाबू, ऑर्डिनरी आदमी नहीं है हम। देखिए इसमें भी कुछ क्वालिटी है। अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, अ को हटा दीजिए और बाकी को सटा दीजिए। अब आप कहेंगे देखिए ना, अ को हटा रहे हैं, कैसे सटा रहे हैं? हम कहें कि अ 3 खाने बाबू, तो हे 3 वाला के हटा दो, बाकी 3 वाला देख लो, बाकी 3 वाला देख लो। तो 3 वाला देख लेंगे तो पश्च है, मध्य में केवल अ याद रखिए, बाकी जो बचल बाबू अग्रेस्वर है ना जी। तो इस तरीके से हम जिह्वा के आधार पे स्वर को आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब भी कोई पूछे जिह्वा के आधार पर ये जो है स्वर कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। आगे पढ़ेंगे हम ओष्ठ के आधार पे। किसके आधार पे? ओष्ठ के आधार पे पढ़ने का बात करेंगे कि आखिर ओष्ठ के आधार पे होता कितने तरीके से, होता कितने प्रकार का है। अब देख लीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ओष्ठ के आधार पर, किसके ओष्ठ, ओष्ठ माने होठ, होठ है, ठीक है, या कहीं कहीं आपको तद्भव के रूप में ओठ भी आता है। ये है के आधार पर ये होते हैं 2 प्रकार का, ये होते हैं 2 प्रकार का। अब आप कहेंगे कहा, देखिए कहा है कि बाबू एक होता है वृत्त, एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है अवृत्तमुखी। एक होता है वृत्त और एक होता है अवृत्त। अवृत्तमुखी में याद रखिए ये बनेगा आपका गोल और ये बनेगा या गोल। अब आप कहेंगे सर ये गोल कहां लिख रहे हैं, बस इतना लिख रहे हैं बाबू कि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब इसको बोलने पे आपका होठवा गोल बनेगा, ओ वृत्त के समान बनेगा। और इसमें बोलेंगे आ, तो 4 काटे में मुंह खुल जाए, तो एक में एक गोल नहीं के बना, इसलिए इसे अवृत्तमुखी कहते हैं, अवृत्तमुखी। अब इसमें देखिए ओ, छोटा हूं, बड़ा हूं, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें आपका बाकी जो शेष बच जाएंगे, शेष बच जाएंगे, जैसे आ, उसके बाद छोटी, बड़ी। इसमें आप कह सकते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, ए, ठीक। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इनकी भी संख्या। अब इसकी बात करेंगे तो ये 4 हो गए, इनकी बात करेंगे तो 6। अब देखिएगा, अब आप कहेंगे सर जी कैसे गोल बनेगा? अरे बनेगा ना जी, बोलिए थोड़ा तो ओ, अरे
सर जी ये तो गोल बन गया। अरे यार तो बस बातें खत्म। ओ बन गया तो ये वृत्तमुखी है। ओ नहीं बनेगा तो ये अवृत्तमुखी है। तो अब आप इसको देख सकते हैं, ओ औ छोटा हूं बड़ा हूं तो बोलेंगे ओ औ ऊ तो गोल बनता है। इहो नहीं के बुझात बाबू, तो ऊ को पता है कि अ धन छोटा मिलता है तो वो बनता है। तो अब जब अ धन ऊ मिलता है इसका मतलब वो से रिलेटेड है ऊ का। तो बस याद रखिएगा ओ औ छोटा हूं बड़ा हूं किससे बोला जाता है, वृत्तमुखी है। और ये बाकी क्या है, अवृत्तमुखी है। तो इस प्रकार से आप आसानी से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे और शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद चर्चा करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि देखेंगे अब मुख खुलने के आधार पे कितने होते हैं। जैसे मुख बोलेंगे, मुख के आधार पे, ये कहानी तो अभी जिह्वा के आधार पे थी। अब मुख आपका खुलता है बंद होता है उसके आधार पे। जैसे हम ये देखने को मिलेगा कि जैसे हम ये पढ़ेंगे मुख के आधार पर, मुख खुलने के आधार पे कह सकते हैं, मुख खुलने के आधार पर। तो मुख खुलने के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। अब आप कहेंगे कि सर ये 4 प्रकार के तो होते हैं लेकिन कौन कौन होते हैं, तो मैं बोलूंगा एक होता है भैया पहला विवृत स्वर। क्या होता है, विवृत स्वर। उसके बाद अब आप बोलेंगे सर दूसरा क्या होता है, तो ये होता है अर्ध विवृत। क्या होता है, अर्ध विवृत होता है, ये होता है अर्ध विवृत स्वर। तीसरा होता है संवृत स्वर। क्या होता है भैया, संवृत स्वर। चौथा होता है अर्ध संवृत। चौथा होता है आपका अर्ध संवृत के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इसमें कहानी क्या होगी, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट वाली बात यह है भैया कि आप इसमें जान जाइएगा कि अगर मैं बात करूं तो इसमें मुख पूरा खुलेगा, इसमें कम खुलेगा। और संवृत स्वर वाला में अब अगर आप देखेंगे तो मुख लगभग बंद होता है। संवृत वाला में बात करेंगे तो मुख जो होगा आपका वो लगभग क्या होगा, बंद होगा। जिसमें अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें आपका आ आएगा। इसकी अगर बात करें तो ए ओ की बात होगी, ए ओ की बात होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें अ औ, इसमें आपका अ होगा, अ होगा और कहानी औ की होगी। उसके बाद संवृत में आप देखेंगे तो इसमें होगा छोटी बड़ी, छोटा हूं और आपका बड़ा हूं। और इसमें अगर आप इसमें अर्ध संवृत में देखेंगे तो ये कहानी होगी आपकी ए और ओ की, कहानी होगी ए और ओ की। तो मैं बात करना चाहता हूं कि विवृत स्वर का मतलब मुंह पूरा खुलेगा। जैसे बोलेंगे आ, इसमें अर्ध विवृत माने आधा खुलेगा। क्या खुलेगा, आधा। जैसे बोल रहा है ओ तो थोड़ा सा खुल रहा है, लेकिन हेके बोलबो तो बाबू आ ये 4 कट्ठा में मुंह खुल जाए। एक मतलब ये विवृत स्वर, ये अर्ध विवृत। कोई पूछे विवृत स्वरों की संख्या कितनी, 1। ये पूछ देगा अर्ध विवृत स्वरों की संख्या कितनी, तो 3। ये पूछ देगा संवृत स्वरों की संख्या कितनी, 4। और पूछ देगा अर्ध संवृत की संख्या कितनी, तो 2। तो 2 4 6 6 3 9 9 1 10। अरे बाबू शुरू में पढ़ा दिया गया है आपको कि उच्चारण के आधार पे ये जो स्वरों की संख्या होगी ना जी वो 10 गो होगी। कब होगी, 10 गो। अब याद करने का तरीका कहेंगे सर जी अब कोई तरीका, हम कहेंगे कि देखिए क्या है कि कौन चीज ऐसा नहीं है जिसका तरीका नहीं है। अब तरीका क्या है अभी देख लीजिए। तरीका में बाबू देखेंगे कि विवृत स्वर है तो आ याद कर लेना है। अर्ध विवृत में ए और एकरा मतलब आपको पता है कि जेकरा कपार पर 2 गो लाठी हो गए बाबू, को गो 2 गो, 2 रुपया हो 2 रुपया। तो जब ये हो तो इसका मतलब आप समझ लीजिए अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में देखेंगे और तो ससुरा हैया है ना जी, 2 गो लाठी वाला याद रखिए, तो ये हो जाएगा अर्ध विवृत। संवृत में कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, बस याद रखिएगी कि छोटकी बोलेंगे कि छोटकी या उल्लू को लेके साथ में उड़ गई। अब आप कहेंगे अरे यार ये कौन सा ट्रिक है, भैया यही तो कला है। इसीलिए लोग प्रेम से हिंदी ट्रिक भाई मंजीत सर कहते हैं। हमने बोला कि ईया उठेंगी या छोटकी या उठेंगी उल्लू को साथ लेंगी, साथ लेंगी। छोटकी या उठेंगी उल्लू को साथ लेके उड़ जाएंगी, छोटकी या उल्लू को साथ लेके उड़ जाएंगी। छोटकी या मैंने छोटी बड़ी, उल्लू मैंने छोटा हूं बड़ा हूं, और साथ मैंने संवृत। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि छोटी बड़ी छोटा हूं बड़ा हूं और क्या है संवृत। और भी संवृत में याद रखिएगा ए बाबू आ क्लियर है बा, हाई क्लियर है बा, संवृत क्लियर हो गल जोन बो चिकन मर्द तो अर्ध संवृत होगा ना। एकरा मतलब जेकरा कपार पर बाबू एगो लाठी होके उसको बोलते हैं
अर्ध संवृत के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। और थोड़ा सा ये सीखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो आपका स्वर होता है, जो स्वर होता है उसका उच्चारण क्या होता है, उच्चारण जानना है। जैसे पूछ देता है आपसे पेपर में अ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, पूछ देता है ए का उच्चारण स्थान क्या है, छोटी का, तो सीखने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा, पहला अगर मैं बात करूं अ का, ये जो है पहला अ का मैं बात करूं, आ का मैं बात करूं, इसके बाद अ का मैं बात करूं, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, इसका उच्चारण होता है कंठ। बोलेंगे ना अ तो टानी के बोले के पड़ता है, जहां टनल कि गप देना हो गया, ये क्या कंठ वाला, ये क्या हो गया कंठ। इसको संस्कृत में कंठस्थ भी देखने को मिलता है। अभी मत माट साहब पढ़ाए थे, आया ही ना रे, काहे नहीं आएगा, इसके पापा आएंगे जी बाबू। अब देखिए, अब छोटी, अब बड़ी, ठीक। अब ये जो होगा छोटी बड़ी होगा जो, यह आपका तालु होगा, क्या होगा, तालु। अब देखिएगा छोटा ऊ बड़ा ऊ जो होगा यह आपका होगा, यह जो आपका होगा ओष्ठ होगा, क्या होगा, ओष्ठ होगा, ठीक। उसके बाद अगर ये बात करेंगे, उसके बाद ए की बात करेंगे, ए की बात करेंगे, तो यह होगा कंठ प्लस, कंठ प्लस ये होगा तालु। अगर मैं बात करूं बाबू ओ की बात करूं, औ की मैं बात करूं, तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। ये जो होता है कंठ तालु, इसको कंठ तालब, ये कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ कहा जाता है। अब उसके बाद आपने री को देखा होगा, री एकदम ये होगा मूर्धा, क्या होगा, मूर्धा। अब ये जो होगा अंक आपको पता ही है, अंक का कि ये होगा अनुस्वार, अंक का क्या होगा, अनुस्वार, या इसको नासिक के भी कहेंगे, क्या कहेंगे, नासिक। अब याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका क्या है देख लीजिए। अब ये बोल रहे हैं तो अ टान के बोले के पड़ता है, ये अ खाने है तो ये कंठ हो गया, क्लियर। उसके बाद छोटी में छ को याद रखिए, छ, छ बोलेंगे छ तो जिभिया ऊपर जाए बाबू, जब ऊपर जाए तो इसका मतलब ये तालु हो गया। बोलेंगे छोटा हूं तो छ को मत याद रखिए, बड़ा हूं को तो ब बोलेंगे तो ओष्ठ से ब, तो ब जब ओष्ठ से जाएगा तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। ए और अ का है तो ए और अ का है, तो ए और अ का कंठ और तालु आप कहेंगे सर कैसे, जैसे ए है, जैसे हम लिखते हैं महेश, महेंद्र लिख ले देते हैं, तो इसको तोड़ते हैं तो जवाब होता महाधन इंद्र, महाधन बाबू इंद्र। पढ़ाएंगे जेकरा कपार पर बाबू एगो लाठी होता है ना जी, उ ससुरा गुण स्वर संधि होता है, कौन सी होता है, गुण। हम बताएंगे ये कैसे होगा। तो ये कहानी आ है और ये कहानी ई है, तो जब आ और ई मिलेगा तो बाबू ये ना बनेगा जी, आप पढ़े हैं कि कंठ है, छोटे पढ़े कि तालु है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ और क्या है, तालु है। उसी प्रकार ओ से है तो पढ़ते हैं महोदय सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं। आप लोग लिखे होंगे छोटी कक्षाओं में, जो है कि बोलते हैं उसको ना पत्र लिखा जाता है छुट्टी के लिए, तो अब इसको तोड़ेंगे तो महाधन उदय होगा, बाबू हो आ का मात्रा है, और ये छोटा हूं तो आ जो है वो तो भैया कंठे न है जी, आ छोटा हूं जो है वो भैया आपका का है, ओष्ठ है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस क्या होता है, ओष्ठ होता है। शायद हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। और एक बात और याद रख लीजिएगा, जो भी टॉपिक है बिंदास पढ़िएगा, आपका एक भी क्वेश्चन इधर से एक भी क्वेश्चन बाउंड नहीं जाएगा, और शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और लास्ट में कुछ जाते जाते मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत की जाती है, और जो कि आप लोगों के लिए है, और मेहनत करिए, पढ़िए। कि मैं कहा हूं कि 38 में 36, आप कहिए कि नहीं सर हम तो 38 में 38 का फुल टक टाइम पाएंगे, हम बोले कि अच्छी बात है। तो शायद हमारा वीडियो आपको समझ में आए, और लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए, बीच में मत छोड़िए, प्यार से लास्ट तक देखिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दिल से आपको धन्यवाद। शेयर करिए।